वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 8 एंड 16 बिट डेटा शिफ्टिंग का प्रोग्राम लिया था, ठीक है। एंड 16 बिट शिफ्टिंग ऑफ डेटा टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमने स्टडी किए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट सी लेंगे थर्ड यूनिट का, दैट इज स्टैक एंड सब रूटीन्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो टुडे वी स्टार्ट विद द थर्ड यूनिट पार्ट सी, दैट इज स्टैक कंट्रोल एंड ब्रांचिंग ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे स्टैक, ठीक है। सो फर्स्ट उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्टैक, मीन्स व्हाट इज इन बाय स्टैक, ठीक है। हाउ द स्टैक विल वर्क इन द दिस 8085, मीन्स हाउ वी कैन फेच द डेटा और वी कैन राइट द डेटा इनटू द स्टैक. So stack is a reserve area of memory in a RAM where temporary information may be stored, ठीक है। तो stack जो एक रिजर्व एरिया है मेमोरी का, ठीक है, इनसाइड द रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है, वेयर टेम्पररी इंफॉर्मेशन में भी स्टोर। तो टेम्पररी जो डेटा होगा, ठीक है, तो वो डेटा स्टोर होगा स्टैक में, जो कि एक रिजर्व मेमोरी है रैम में। सो एन 8 बिट स्टैक पॉइंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट स्टैक एंट्री, ठीक है। तो 8 बिट जो स्टैक पॉइंटर है दैट इज एसपी, एसपी इज द स्टैक पॉइंटर जो कि 8 बिट है, ठीक है। सो इट इज़ यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ मोस्ट रिसेंट स्टैक एंट्री, ठीक है। तो जो भी रिसेंटली डेटा इंटर होगा स्टैक में, ठीक है, तो उसका जो एड्रेस होगा वो स्टैक पॉइंटर के पास होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम वेरिएबल्स या डेटा स्टोर करते जाएंगे स्टैक में, ठीक है, तो जो रिसेंट डेटा इंटर होगा स्टैक में उसका जो एड्रेस होगा, so that address will be in the stack pointer. So this location which has the most recent entry is called as the top of the stack, ठीक है। तो जो लोकेशन है जो कि मोस्ट एंट्री जो डेटा एंटर होगा स्टैक में, दैट इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो जो रिसेंटली डेटा एंटर होगा स्टैक में वो टॉप ऑफ द स्टैक होगा। तो यहाँ पे फिगर दिया है जिसमें स्टैक प्लेट्स दिखाया है, ठीक है। तो स्टैक इज़ सिंपली अ बकेट, ठीक है। तो स्टैक एक बकेट की जैसे है जिसमें हम जो टेम्पररी डेटा उसे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस स्टैक प्लेट में दिखाया यहाँ पे फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, एट द बॉटम, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो इट इज़ लाइक अ प्लेट और इट इज़ लाइक अ बकेट, ओके। तो जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा कि जो लोकेशन होगा दैट इज़ द मोस्ट रिसेंट एंट्री इज कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो रिसेंट एंट्री होगा, जो रिसेंट डेटा एंटर होगा इस बकेट में या प्लेट में, ठीक है, सो दैट विल बी द एट द टॉप ऑफ द स्टैक। सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन स्टैक द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ पुश। तो जब भी हम इंफॉर्मेशन रिटर्न करेंगे मीन्स इसमें सेव करेंगे स्टैक में, जो कि एक बकेट या प्लेटफॉर्म में है, ठीक है, लाइक प्लेट और बकेट। सो उसमें जो डेटा हम पुश करेंगे, ठीक है, मीन्स राइट करेंगे, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ पुशिंग ऑफ डेटा इनटू द स्टैक, मीन्स वी कैन राइटिंग द डेटा इनटू द स्टैक। सो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम स्टैक द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ पॉप। जब भी इंफॉर्मेशन हम रीड करेंगे, ठीक है, मीन्स फेच करेंगे फ्रॉम स्टैक, सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ pop operation of stack. So the stack works on the principle of last in first out or first in last out. तो stack जो प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट वेरिएबल या डेटा एंटर होगा वो फर्स्ट आउट होगा, ठीक है, या फर्स्ट इन लास्ट आउट, लाइक दैट। सो द माइक्रो प्रोसेसर स्टोर्स स्टैक प्लेट्स, ओके। सो यहाँ पे स्टैक प्लेट्स दिखा है, देर आर 4 स्टैक प्लेट्स। So if you want to remove the first stack plate, then we have to remove all the plates above the first, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट स्टैक प्लेट अगर रिमूव करना है लाइक दिस, ओके, सो वी हैव टू रिमूव ऑल द प्लेट्स अबोव द फर्स्ट स्टैक प्लेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैक प्लेट को अगर रिमूव करना है हमें, ठीक है, जो बॉटम में है, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को हमें रिमूव करना पड़ेगा। So we have to remove the fourth plate, third plate and second plate, and then finally first plate we have to remove. So this indicate that first plate push onto the stack is the last one to be pop from the stack, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट प्लेट अगर हमें
पुश करना है ऑन टू द स्टैक, सो द लास्ट वन टू बी पॉप आउट, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेट अगर हमें पुट करना है मीन्स पुश करना है मीन्स राइट करना है, तो लास्ट प्लेट हमें यहाँ पे जो फोर्थ है, ठीक है, तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट इन लास्ट आउट, दैट इज FILO। F means first, I in, L for last, O for out. So that is FILO operation is performed. So the stack is implemented with the help of special memory pointer register called as a stack pointer, ठीक है। तो stack pointer एक रजिस्टर है, ठीक है। तो जो स्टैक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें स्पेशल मेमोरी पॉइंटर रजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि एक स्टैक पॉइंटर है, एंड उसका जो साइज़ है वो 8 बिट है, मीन स्टैक पॉइंटर इज ऑफ अ 8 बिट। सो स्टैक पॉइंटर कंटेंट्स आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड टू पॉइंट ऑन द स्टैक, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर के जो कंटेंट्स है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे टू पॉइंट आउट द स्टैक लोकेशन। सो द मेमोरी लोकेशन दैट इज करंटली पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक। तो जो स्टैक पॉइंटर कंटेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं, ठीक है, टू पॉइंट आउट द स्टैक। तो जो मेमोरी लोकेशन है जो कि करंटली पॉइंट आउट हो रहा है, ठीक है, इन द स्टैक पॉइंटर दैट इज़ द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। तो जो रिसेंट एंट्री हम करेंगे, ठीक है, तो उसका एड्रेस स्टैक पॉइंटर के पास होगा। सो दैट इज़ द टॉप ऑफ स्टैक। सो इन दिस फिगर द फोर्थ स्टैक प्लेट रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। तो जो करंटली डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, रिसेंट डेटा, वो टॉप ऑफ द स्टैक है, दैट इज़ फोर्थ प्लेट। सो व्हेन डेटा इज स्टोर्ड ऑन स्टैक, द स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट्स बिफोर स्टोरिंग द डेटा ऑन द स्टैक, ठीक है। तो जैसे हम न्यू डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे स्टैक में, ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर जो इंक्रीमेंट होगा 1 से, दैट इज़ +1, ठीक है, बिफोर स्टोरिंग द डेटा ऑन द स्टैक, ठीक है। So when the data is to be retrieved, that is pop up from the stack pointer decrements to point the next available byte of stored data, ठीक है। अगर हम डेटा पॉपअप करते हैं मीन्स डेटा फेच करते हैं या रीड करते हैं, ठीक है, तो एट दैट टाइम द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, दैट इज -1, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर का जो वैल्यू है वो 1 से कम होगा, दैट इज़ डाउन होगा, ठीक है। अगर हम डेटा को पॉपअप करते हैं मीन्स हम डेटा को फेच करते हैं या रीड करते हैं, ठीक है। और जब भी हम डेटा को पुश करेंगे मीन्स डेटा को सेव करेंगे, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा 1 वैल्यू से। सो दैट इज़ द सिंपली ऑपरेशन ऑफ स्टैक। तो जो समरी है स्टैक का वो इस तरह से, स्टैक इज़ द एरिया यूजुअली डिफाइन इन द रैम ओनली। तो जैसे हमने देखा कि स्टैक जो है वो एक मेमोरी है रैम का, ठीक है, मीन्स रैम का ही सिंपल पार्ट है स्टैक, जिसमें हम टेम्पररी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकंड, स्टैक इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और डेटा टेम्पररली। थर्ड, स्टैक इज़ द पार्ट ऑफ मेमोरी डिफाइंड इन अ प्रोग्राम बाय द यूज़र। एंड फोर्थ, स्टैक द नेम itself inform about the way of data stored, that is a stack of data. देन नेक्स्ट पार्ट में हमें स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टैक में मेनली 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, पुश एंड पॉप, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पुश RP। दिस RP इज अ रजिस्टर पेयर। So first we start with the mnemonic. Mnemonic is the instruction itself, that is the push RP. Push means we can writing the data into the stack or save the data into the stack. So that is the push operation. So in the operation, stack pointer SP-1, that is SP is the higher order of RP. So SP is equal to SP-1 and SP is the lower order of RP. SP is the stack pointer, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, 1 से, व्हेन द पुश ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। नंबर ऑफ बाइट्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन मीन्स ओनली ऑपकोड इज देयर। मशीन साइकिल जो रिक्वायर्ड है वो 3 है, ठीक है। फर्स्ट ऑपकोड फेच, मेमोरी राइट एंड देन मेमोरी राइट। अल्गोरिदम SP-1, ठीक है, स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है। So that is equal to SP. Flags, no flags are affected. Addressing mode,
रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर मेंशन है एज अ ऑपरेंड इन इंस्ट्रक्शन, सो इट इज़ अ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. T state require are total 12, 6 for opcode fetch, 3 for memory write and 3 for the memory write. Then description of this instruction. So this instruction is used to write the 16-bit data on stack. ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम 16-bit डेटा जो है वो स्टैक में राइट कर सकते हैं. सो पुश द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर ऑन द स्टैक. ठीक है, तो जो रजिस्टर पेयर हम यूज़ करेंगे डी और एच एल, ठीक है, तो उसका जो डेटा है उसे हम राइट करेंगे स्टैक में. सो व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, द कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफाइड रजिस्टर पेयर आर कॉपीड इनटू द स्टैक इन फॉलोइंग सीक्वेंस. सो फर्स्ट इज स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1. ठीक है, तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर है वो 1 से डिक्रीमेंट होगा, दैट इज SP-1. And the contents of higher order register of the specified register pair are copied to the memory location pointed to the stack pointer. ठीक है, तो सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 1 से. ठीक है, एंड जो हायर ऑर्डर बाइट रहेगा रजिस्टर में, ठीक है, डी और एच एल पेयर में, ठीक है, तो वो कॉपी होके मेमोरी लोकेशन पे यहाँ पे राइट होगा. सेकंड, स्टैक पॉइंटर इज अगेन डिक्रीमेंट बाय 1. ठीक है, अगेन स्टैक पॉइंटर 1 से डिक्रीमेंट होगा, दैट इज SP-1, एंड द कंटेंट्स ऑफ लोअर ऑर्डर ऑफ रजिस्टर पेयर आर कॉपीड टू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर. ठीक है, एंड उसके बाद HL या D रजिस्टर पेयर में जो लोअर बाइट होगा, ठीक है, दैट इज 8-bit डेटा. ठीक है, तो वो कॉपी होके यहाँ पे स्टैक में सेव होगा. ठीक है, तो इस तरह से हायर ऑर्डर डेटा, ठीक है, पहले कॉपी होगा, देन उसके बाद लोअर ऑर्डर डेटा. ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो 16-bit है. ठीक है, तो 8-bit हायर एंड 8-bit आर लोअर. ठीक है, तो इस तरह से ये सेव होगा रजिस्टर पेयर में. ठीक है, एंड दैट कैन बी अ कॉपी एंड सेव इनटू द स्टैक. तो इसके लिए जो रजिस्टर पेयर यूज़ होंगे RP, जो हमने मेंशन किया इंस्ट्रक्शन में, विच इज़ अ 16-bit रजिस्टर पेयर, BCDHL और प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. ठीक है, तो ये हम एज अ RP यहाँ पे नोट कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन में. देन वी टेक वन एग्जांपल फॉर दिस इंस्ट्रक्शन सो दैट दिस इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू. सो पुश B, सो लेट BC इज इक्वल टू 3010H. ठीक है, तो BC रजिस्टर पेयर का यहाँ पे यूज़ किया है, जिसमें हम 16-bit डेटा यहाँ पे सेव है जो कि 3010 है. ठीक है, एंड द स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज एट द FFFH. ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर को सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा एक वैल्यू पे. ठीक है, नाउ इफ़ द इंस्ट्रक्शन पुश B इज एग्जीक्यूटेड, तो जैसे ही पुश B इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, देन इनिशियली स्टैक पॉइंटर विल डिक्रीमेंट बाय 1. तो जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा कि स्टैक पॉइंटर सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा 1 से, तो उसका जो इनिशियल वैल्यू है वो FFFH है. ठीक है, so that is 4 times FH, so that is the initial value of stack pointer. तो जैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दिस स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंट बाय 1. सो दिस SP का जो वैल्यू रहेगा FFFE. ठीक है, क्योंकि F के बाद अगर -1 होगा तो उसके बाद E आता है, मीन्स E देन F. ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में उसके बाद आएगा FFFE when the stack pointer is decrement by 1. द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B दैट इज़ 30H. ठीक है, तो हायर ऑर्डर जो रहेगा इसमें 30. ठीक है, दैट विल बी कॉपीड टू द मेमोरी लोकेशन दिस FFE, जो स्टैक पॉइंटर का मेमोरी लोकेशन है. ठीक है, SP-1 का. ठीक है, तो वहाँ पे जो B के कंटेंट्स होंगे 30H वो यहाँ पे सेव होंगे. ठीक है, देन स्टैक पॉइंटर इज अगेन डिक्रीमेंट बाय 1. ठीक है, अगेन स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा 1 से. ठीक है, तो उसके बाद जो नया लोकेशन आएगा वो FFF एंड E के बाद रिवर्स में आता है आपका D. सो FFFD. ओके, DE देन F. ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यू मेमोरी लोकेशन है SP का, दैट इज SP-1 FFFD. देन द कंटेंट्स ऑफ C रजिस्टर दैट इज 10. ठीक है, जो कि लोअर बाइट है, दैट विल बी कॉपीड टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ FFD. ठीक है, FFD पे जो 10 है जो C रजिस्टर में सेव है, जो कि लोअर बाइट है,
वो यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। सो दैट इज़ द पुश बी ऑपरेशन ऑफ स्टैक। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द पॉप आरपी, ठीक है। तो पॉप आरपी, इसमें जो रजिस्टर पेयर यूज़ करेंगे हम, आरपी मीन्स, ठीक है, दैट इज़ अगेन BC DE HL और PSW रजिस्टर पेयर्स आर यूज, ठीक है। तो ये 16 बिट डेटा होगा, ठीक है। तो पॉप मीन्स वी कैन फेच और रीड द डेटा फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो प्रीवियस जो हमने देखा था वो पुश ऑपरेशन था। पुश मीन्स वी कैन राइटिंग और सेविंग द डेटा इनटू स्टैक। पॉप मीन्स वी कैन read the data from the stack or fetch the data from the stack. So first we start with the mnemonic. So mnemonic is the register, this instruction itself. So pop rp is the instruction operation. Lower order, that is rp is equal to sp. So sp is equal to sp plus 1, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट sp is equal to sp plus 1, that will रीड द हायर ऑर्डर बाइट्स फ्रॉम द रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लोअर ऑर्डर बाइट रीड होगा, ठीक है, जब स्टैक पॉइंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। अगेन सेकेंड स्टेप में स्टैक पॉइंटर अगेन 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड जो हायर ऑर्डर बाइट होगा, ठीक है, सो दैट कैन बी अ रीड। तो इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म होगा आरपी रजिस्टर आरपी में, ठीक है। सो नंबर ऑफ बाइट्स 1 byte instruction means operand is only there in instruction. Machine cycle 3 machine cycles are required. First opcode fetch होगा, then memory read, then again memory read. Algorithm, so first stack pointer is incremented by 1, that is sp plus 1, so it will read the lower byte from register pair. Then again stack pointer is increment by 1, that is sp plus 1, and higher order byte of rp will be read. Flags, no flags are modified or affected. Addressing mode, it is clearly register addressing mode because register pairs is used as a operand in instruction. T states, 10 T states are required, 4 for opcode fetch, 3 for memory read, 3 for memory read, क्योंकि यहाँ पे हम memory read operation perform कर रहे हैं, that is a pop of stack. Then we'll take the description of this instruction. So pop of stack contents to the register pair, ठीक है, means we can read the contents from stack, so that is the pop operation. When this instruction is executed, the contents of memory location pointed by the stack pointer, ठीक है। तो जो लोकेशन पॉइंट करेगा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे, ठीक है, उसके जो कंटेंट्स है, ठीक है, दे आर कॉपीड फर्स्ट एज अ लोअर बाइट ऑफ रजिस्टर पेयर। तो सबसे पहले लोअर बाइट रीड होगा, देन उसके बाद हायर ऑर्डर बाइट। सो द एस पी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, जैसे हमने देखा sp plus 1, एंड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन आर कॉपीड एज अ हायर ऑर्डर बाइट ऑफ रजिस्टर पेयर। देन sp इज अगेन इंक्रीमेंटेड बाय 1. सो द प्रोसेस ऑफ पॉप इज एग्जैक्टली अपोजिट टू पुश ऑपरेशन, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन में हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट किया था sp minus 1, ठीक है, एंड देन वी कैन रीड द और वी कैन राइट द कंटेंट्स इनटू द स्टैक, ठीक है। तो उसके अपोजिट पॉप में यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे स्टैक पॉइंटर को 1 से, एंड देन वी कैन रीड आउट द कंटेंट फ्रॉम द स्टैक. So here for register pair we can use the BC, DE, HL or PSW as a register pair. Then we take the one example so that this pop operation will be clear to you. So the instruction is pop B. तो यहाँ पे अगेन BC रजिस्टर पेयर का हमने यूज़ किया है. तो पहले हम डेटा अज्यूम करेंगे. सो BC में जो डेटा सेव है वो 3010H है. We can assume the any 4-bit data. Okay. So this BC is 3010H. So stack pointer is initialized to the location FFFD at the location of FFFDH. So that is 10H is stored, and at the memory location FFFE, that is 30H is stored, and the instruction pop B is executed. ठीक है. तो यहाँ पे जो मेमोरी लोकेशन दी है FFFD, वहाँ पे 10H सेव है लोअर बाइट ऑफ डेटा, ठीक है, एंड FFE
जहाँ पे हायर ऑर्डर दैट इज़ 38 इज सेव, then the pop b instruction is executed, then the contents of stack location FFFD are pop off to the C register। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंटेंट्स होंगे FFFD, ठीक है, तो ये पहले रीड होंगे, मीन्स दैट इज दिस 10H विल बी रीड। ठीक है, तो ये C है। ठीक है, द स्टैक पॉइंटर विल इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, अगेन दिस SP+1 इज हैपन, सो द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन FFE, ठीक है, क्योंकि D के बाद +1 करेंगे तो वो आएगा E। ठीक है, आर पॉप अप दैट इज़ अ B रजिस्टर। ठीक है, तो पहले C रजिस्टर के कंटेंट्स रीड होंगे, उसके बाद स्टैक पॉइंटर अगेन इंक्रीमेंट होगा 1 से, एंड B रजिस्टर के जो कंटेंट्स है वो रीड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैक पॉइंटर वो यहाँ पे 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट SP+1, द B रजिस्टर कंटेंट्स आर रीड आउट, अगेन SP+1, देन दिस C रजिस्टर कंटेंट्स आर रीड आउट। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ दिस पॉप B इंस्ट्रक्शन। ठीक है, विच आर रिलेटेड टू द स्टैक ऑपरेशन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज अ SPHL। So the mnemonic is SPHL, that is the instruction itself operation stack pointer is equal to HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर पेयर यूज़ किया है HL। ठीक है, सो स्टैक पॉइंटर इज इक्वल टू HL, सो दैट इज ऑपरेशन। नंबर ऑफ बाइट्स, इट इज़ अ 1 byte इंस्ट्रक्शन, मीन्स ऑपकोड इज देयर ओनली इन इंस्ट्रक्शन। मशीन साइकिल ओनली 1 machine cycle is required for opcode page। algorithm HL is towards the SP। सो फ्लैग्स, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड है यहाँ पे। ठीक है, टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड आर 6 फॉर ऑपकोड फेज। डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, सो दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द स्टैक पॉइंटर विथ HL रजिस्टर पेयर कंटेंट्स। तो HL रजिस्टर पेयर में जो कंटेंट्स सेव होंगे और या जो डेटा सेव होगा, ठीक है, तो इसको यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में लोड कर दिया जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द SPHL इंस्ट्रक्शन। So when this instruction is executed, the contents of HL register pair are transferred to the stack pointer। ठीक है, तो जैसे ही SPHL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो कंटेंट्स है HL रजिस्टर पेयर में, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में। सो द कंटेंट्स ऑफ H रजिस्टर आर कॉपीड टू द हायर ऑर्डर बाइट ऑफ स्टैक पॉइंटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो H रजिस्टर है, ठीक है, वो कॉपी होगा टू द हायर ऑर्डर बाइट ऑफ स्टैक, and then the contents of L register are copied to the lower byte of stack pointer। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हायर ऑर्डर बाइट्स कॉपी होंगे, देन लोअर ऑर्डर बाइट्स, बिकॉज इट इज़ अ 16-bit डेटा। ठीक है, बिकॉज HL रजिस्टर पेयर इज यूज टू स्टोर द 16-bit डेटा, so 8 will be higher order bits and 8 will be a lower order bits। then we'll take one example so that this instruction is clear to you। So example is SPHL, then we assume the data in the this HL register pair। so let HL is equal to ABCDH, so stack pointer is initialized to the FFFEH and the instruction SPHL is executed। तो यहाँ पे हमने HL में जो डेटा है वो ABCD यहाँ पे अज्यूम किया है, स्टैक पॉइंटर का जो लोकेशन है वो FFE कंसिडर किया हमने। ठीक है, एंड जैसे ही SPHL इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, the contents of stack pointer after the execution of this instruction is SP is equal to ABCD। ठीक है, तो जो HL रजिस्टर के कंटेंट्स है वो स्टोर हो जाएंगे यहाँ पे स्टैक पॉइंटर में, जो कि था ABCD। सो दैट इज़ द SPHL इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द LXI SP, data। सो दिस इंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज द स्टैक पॉइंटर विद 16-bit एड्रेस। ठीक है, तो ये जो LXI इंस्ट्रक्शन है, ये स्टैक पॉइंटर को जो है वो उसका 16-bit एड्रेस को इनिशियलाइज करेगी यहाँ पे। ठीक है, सो द स्टैक पॉइंटर और स्टैक आउट पॉइंट विल बी इनिशियलाइज बाय 2 मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड से स्टैक पॉइंट जो है वो इनिशियलाइज होगा। एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, जिसमें LXI SP डेटा, ठीक है, डेटा जो होगा वो 16-bit होगा। ठीक है, सेकंड जो मेथड है इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें LXI डेटा या SPHL इंस्ट्रक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो स्टैक पॉइंटर है वो इनिशियलाइज होगा एक 16 बिट एड्रेस पे, जैसे हमने पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। देन उसके बाद स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू पुश एंड पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके दो तरीके, पहले डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में हम एलेक्सा एस पी कॉमा डेटा का यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन का। इनडायरेक्ट में हम एच एल रजिस्टर पेयर का यूज़ करेंगे, एलेक्सा एच डेटा या एस पी एच एल इंस्ट्रक्शन का। सो जनरली द स्टैक पॉइंटर इज इनिशियलाइज बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का ही जनरली हम यूज़ करते हैं, जो कि एलेक्सा एस पी है कॉमा डेटा। इफ द यूज़र वांट्स टू सेट द स्टैक पॉइंटर टू अ वैल्यू दैट इज़ फाउंड आउट फ्रॉम द प्रोग्राम, देन इन सच केस द इनडायरेक्ट मेथड इज़ यूज, ठीक है। तो अगर हमें एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन या जो कस्टमाइज लोकेशन पे अगर स्टैक पॉइंटर को हमें इनिशियलाइज करना है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि है एलेक्सा एच कॉमा डेटा और एस पी एच एल। सो दैट इज़ एलेक्सा एस पी डेटा इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्टैक। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ब्रांच ऑपरेशन जो इंस्ट्रक्शंस है उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।